दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो जीएसटी पोर्टल पे नई अपडेट आई है कि 3B ब्लॉक कर दी गई है। 3B ब्लॉक हो जाएगी अगर आपने सही तरीके से आईटीसी का क्लेम नहीं लिया। आईटीसी से भाव है जो आप परचेज करते हो उस पे, या आरसीएम पे जो आप जीएसटी पे करते हो उसका आईटीसी लेते हो। तो हम आपको आज लाइव सब दिखाएंगे कि क्या गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है और क्या ये बातचीत चल रही है कि 3B ब्लॉक। अब देखिए, जब आप जीएसटी पोर्टल ओपन करते हैं तो उसमें सर्विसेज में जाके ना लेजर्स होते हैं कई प्रकार के। तो ये तकरीबन आप लेजर्स देखेंगे, ये अब गवर्नमेंट ने 8 लेजर यहाँ पे बनाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आप पहले ही जानते हैं कि अगर आप कोई कैश जमा कराते हैं अपनी, यानी बैंक से या किसी भी तरीके खुद पे करते हैं, तो उसको कैश लेजर में वो बैलेंस आ जाता है। और इसी तरह अगर आप क्रेडिट लेजर, यानी जो आप परचेज या दूसरा व्यक्ति आपके बिहाफ पे जीएसटी जमा करवाता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। लायबिलिटी रजिस्टर में आपकी क्या लायबिलिटी थी वो बातें आती हैं। अब उसके बाद आई है कि डिमांड के अगेंस्ट पेमेंट। अब जो महत्वपूर्ण बात है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने कोई क्रेडिट लिया आईटीसी का, तो आईटीसी लेने के बाद आपने उसको 3B में 4B2 में रिवर्स कर दिया कि भाई ये मैं अभी क्रेडिट नहीं बनता है, यानी मान लीजिए 180 दिन से ज़्यादा आपने पेमेंट नहीं करी है, 180 दिन गुजर गए हैं, या ऐसी कोई भी रीज़न है, तो आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया। अब फिर जाके आप रिक्लेम कर रहे हो। आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक जाके क्रेडिट का रिवर्सल करा, फिर आपने रिक्लेम करा। तो रिक्लेम करते वक्त अगर आपका इस लेजर में नेगेटिव बैलेंस है, यानी देखिए ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें तो है नहीं कोई इनका लेजर में बैलेंस, या अगर आपका कोई होगा तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं पूरे समय की कि कितने समय से आपका क्या क्या आपने क्रेडिट रिवर्सल किया था, फिर उस रिवर्सल के बाद उसका रिक्लेम किया। तो ये सब बातें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये टाइम पीरियड ऐसे सेलेक्ट करके आपको ये मिल जाएगा। तो ये इन्होंने ये क्लेम लिए थे, ठीक है, उसका रिवर्सल ऐसे किया था। ठीक है, ये सारी बातें ऐसे 3B में पूरी विवरण होता है। अगर आप इस पर भी पूरी वीडियो चाहते हैं आप हमारे से, तो आप हमें बता सकते हैं। तो अब आगे जो है लेजर में हम चलते हैं कि लेजर्स में आगे ये, तो इसके बाद जो नई और दूसरी बात करी गई है 29 दिसंबर के उस नोटिफिकेशन में, आरसीएम। अगर आपका आरसीएम लेबिलिटी और आईटीसी स्टेटमेंट, आपने जो आरसीएम की लेबिलिटी दिखाई, तो पहले तो टेबल 3 में आपने आरसीएम पे आउटपुट टैक्स दिखाया कि भाई मेरा इतना टैक्स बनता है और मैं इतना दे दूंगा, और उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। तो कई बार क्या हुआ, लोगों ने आउटपुट टैक्स कम दिखाया, ठीक है, यानी कि अगर 1000 रुपये दिखाया कि जी मेरा 1000 रुपये पे करना बनता है, पर आईटीसी 1500 का या ज़्यादा का ले लिया, तो उससे क्या हुआ, नेगेटिव बैलेंस आ गया। तो अगर आपका यहाँ पे भी नेगेटिव बैलेंस है तो आप का ये रिवर्सल नेगेटिव देखेगा और आपकी 3B ब्लॉक हो जाएगी। तो ये 3B के ब्लॉक होने के ये कई सारे कारण हैं। तो ये 2 कारणों के कारण अगर आपका 3B ब्लॉक हो गया तो आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप हमारी इस वीडियो के द्वारा अगर आपसे कोई प्रश्न है आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमारा नंबर है 9464271761। आप हमें ऑनलाइन फ़ोन करके बातचीत भी कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।